हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स, अलजेब्रा, श्रेणिक, बीजगणित। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट को स्टार्टिंग से जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अगेन उस मेथड का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका वीडियो नंबर 5 अपलोड हो चुका है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स व्यस्त श्रेणिक। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो 5 नंबर का वीडियो आई थिंक मेंबर्स के लिए होगा, तो प्लीज़ हो सके तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। आप सारे वीडियो देख पाओगे एक बार की मेंबरशिप के अंदर। तो जो सम्स है मैंने राइट डाउन किया वो लेटेस्ट जो एग्जाम हुई थी 2022 का, ठीक है, जहाँ पे हमें यहाँ पर इक्वेशन दे दिया गया है जिसके बेस पर व्यस्त श्रेणिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई करके हमें उसका सॉल्यूशन करना है। एक्स वाई जेड का हमें आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का व्यस्त श्रेणिक का। यहाँ पे a की पावर -1 क्यों, क्योंकि माइनस क्यों हो जाती है, क्योंकि हम उसका व्यस्त करते इन्वर्स करते इसलिए पावर क्या हो जाती है, माइनस होती है। फॉर्मूला जो लिखा गया है एड जॉइंट, शॉर्टकट फॉर्म में गुजराती वाले भी लिख सकते हैं, एड जॉइंट ऑफ ए, और नीचे है ये जो साइन दिया गया वो डिटर्मिनेशन का, डिटर्मिनेशन ऑफ ए, ठीक है, जिसको गुजराती में निश्चयांक कहते हैं। अब ये यूज करना है फॉर्मूला। दोनों वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगी। तो हमें पहले इक्वेशन जो दिया गया है इसे हम पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स श्रेणिक में कन्वर्ट करेंगे। नाम दे देंगे हम ए, ठीक है, ए श्रेणिक का नाम देकर हम लिखेंगे। अब ध्यान से समझना किस तरह से वैल्यू बनती है। देखिए यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे एक्स है। तो एक्स की वैल्यू से हमारा एक वैल्यू बनेगा, दूसरा वाई से और तीसरा जेड से। तो फर्स्ट एक्स का हमारा कितना दिया गया है, 2 वैल्यू दिया गया, राइट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स का 2 फर्स्ट, ठीक है। चलिए तो पहले एक्स वाई जेड ऐसा लिख सकते हो आप। कैसा बनेगा, ये एक्स का, ये वाई का और जेड का। वाई में कितना है, 3 है, ठीक है। वाई का अगर डिजिट कितना 3 ना हो तो 1 होता है। साइन यूज करना है, लेकिन प्लस का हो तो मत लिखिए, माइनस का हो तो आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पर आएगा अगला वैल्यू आएगा 3। यहाँ जेड का कुछ नहीं तो 1 है, बट माइनस का तो माइनस साइन आपको लिखना है, ठीक है। ये फर्स्ट का इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने लिख दी। सेकंड यहाँ पर 3x 2y और जेड है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 3x की जगह आएगा 3, y का वैल्यू 2 और z का आएगा प्लस का 1। समझ गए। तीसरा इक्वेशन, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की क्या -5, माइनस साइन को आपको लिखना रहेगा, और z के साथ कितना है प्लस का 3। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हमने क्या रेडी कर दिया, श्रेणिक मैट्रिक्स रेडी कर दिया, जो हमारा 3/3 का है। एग्जाम में 2/2 वाला भी इक्वेशन पूछा जा सकता है, जो बहुत ईजी होता है इससे, ठीक है। इसके अलावा भी इस मेथड को समझ चाहते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए प्रोसेस के अंदर हम दोनों वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना रहता है डिटर्मिनेशन, निश्चितांक फाइंड आउट करना रहता है। इसके लिए बहुत बेसिक तरीका है, क्या करना समझिएगा। कोई भी रो की वैल्यू राइट डाउन कीजिए, चाहे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, आंसर हमारा सेम ही आएगा। मोस्ट ऑफ फर्स्ट का ही दिया गया है आप बुक में, इसलिए फर्स्ट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो तीनों वैल्यू राइट डाउन कीजिए। यहाँ पर 2, बीच में गैप रखिएगा, अगेन 3 और तीसरे का -1। अब यहाँ गैप के अंदर आपको ब्रैकेट क्रिएट करना है। ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से समझिएगा। ये मेथड थोड़ी लॉन्ग होती है, बट फोकस के साथ सम करना, क्योंकि कहीं भी एक मिस्टेक हुई तो आपका आखिरी तक आंसर सही नहीं आ पाएगा। यहाँ पे मिस्टेक की तो भी आपका आंसर रॉन्ग होगा। बीच में पूरी प्रोसेस में कहीं भी आपने एक साइन भी रॉन्ग लिखा तो आंसर रॉन्ग होता है, इसलिए इसको सम्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन फोकस से कीजिए, आपका आंसर राइट आएगा। ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, जो 2 का को फैक्टर होता है ना, को फैक्टर सअवयव, उसका करना है। अब ये को फैक्टर निकलता कैसे है, तो 2 की जिस रो में उस रो की वैल्यू को छोड़ दो, और 2 जिस कॉलम में उसकी वैल्यू छोड़ दो। ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। तो इसकी रो कॉलम को छोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये रो है 2 का और एक कॉलम है, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी जो वैल्यू बचेगी वो होता है हमारा को फैक्टर। देख रहे होंगे 2, 1, -5 और 3, तो हमारा को फैक्टर है। को फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपको लिखना है, ठीक है, जो क्रॉस में होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन आप देख पाओगे। 2 का 3 से करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। -5 का 1 से करेंगे तो -5 आएगा। बीच में माइनस साइन होता है, कौन सा होता है, माइनस। तो -5 माइनस बीच में होने की वजह से प्लस हो जाएगा। समझिए साइन कैसे चेंज हो आपको समझ में आना चाहिए। माइनस हो तो कैसे सॉल्व होता है ध्यान देना आपको। बीच में माइनस साइन आता है, -5 होने की वजह से माइनस क्या हुआ प्लस, बस यहीं पे स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं। समझिए आप 3 का देखते हैं, तो 3 का को फैक्टर समझ गए होंगे, बार बार नहीं दिखाऊंगा करके, कुछ कुछ आपको डायरेक्ट समझ जाना है। 3 × 3 9, 1 × 1 1, तो 3 × 3 9, बीच में बोले जैसे का माइनस आएगा साइन। थर्ड हमारा है -1 का देख देते हैं को फैक्टर क्या हुआ, समझिए उसकी रो कॉलम को हमको हटा देना है। तो 3 × 5 -15, पहले आपको फर्स्ट वैल्यू का लिखना है, इतना याद रखना, ये भी ध्यान रखना। 2 × 1, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स की, -15 और 2 × 1 करने पर क्या आएगा, बीच में -2 आएगा। आई होप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब समझिएगा सबसे मेन, इन सब की अपनी एक साइन होती है। तो देखिए स्टार्टिंग प्लस से होता है, प्लस वैल्यू पहले के लिए प्लस साइन होता है इन्वर्स करते समय, सेकंड के लिए माइनस होता है को फैक्टर के टाइम,
अगला होता है प्लस होता है, फिर प्लस से शुरू करना है, फिर आपको ऑपोजिट चलते रहना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड के लिए माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। समझिए 3/3 ये आपको साइड में लिखना नहीं है समझाने के लिए। ये 3/3 और 2/2 का होगा तो ये उसका साइन होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। 2/2 का ये रहेगा और 3/3 का ये साइन रहेगा। तो यहाँ हमें यूज़ करना है फर्स्ट के लिए प्लस, फिर माइनस और अगेन ये प्लस, ठीक है। सब बनने के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसको होल ब्रैकेट में आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? अगेन वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि मैं डिटेल में स्लो समझाने की कोशिश करूँगा, इसके लिए बाकी सम्स आप 15 मिनट में कर पाओगे। चलिए फाइनल आंसर लाते हैं, प्लस साइन लिखो चलेगा। 6 और प्लस 5 कितना हो गया? 11 हो गया। माइनस टू माइनस 3 का 3, 9 में से 1 माइनस किया 8 आया। आपको साइन के थ्रू पता होना चाहिए कि प्लस माइनस होता क्या है। प्लस माइनस माइनस रहेगा, आपको बेसिक आता रहना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब और साइन माइनस का ही आएगा। प्लस माइनस करते समय साइन आता ही है, बड़े का साइन आता है। तो 15 और 2 कितना हो गया? 17। अब इसका फाइनल आंसर आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन कीजिए 22, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 24। यहाँ देखिए -1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 70 से 70 आएगा, लेकिन ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते समय साइन चेंज होता है और प्लस माइनस करते समय बड़े का साइन आता है। ये बेसिक रूल आपको आना बहुत जरूरी है इस टाइप के सम्स के लिए। अब देखिए प्लस का 22 और प्लस का 17 है, ठीक है, और माइनस का 24, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? माइनस प्लस कुछ भी आंसर आ सकता है। यहाँ प्लस का मिलेगा क्योंकि प्लस का हाईएस्ट है, प्लस का 15 मिला, माइनस में भी आ सकता है। और याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा डिटर्मिनेशन का वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो वहीं आगे सम्स आपको करना नहीं है, हमारा आंसर वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अपन में अगर 0 आएगा तो सारी वैल्यू हमको 0 मिलेगी, बट 0 नहीं आएगा, ठीक है। लॉन्ग सम्स है इसके लिए। आई होप ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बेस पर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फटाफट सम्स हम करेंगे। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या निकलना है? फर्स्ट एक वैल्यू तो निकल गई, अब एड जॉइंट कैसे निकलता है समझना, जो सब कैसे निकलता है। तो सबसे पहले को फैक्टर आपको लिखना है। को फैक्टर के थ्रू आपको क्या बनाना है? उसका मैट्रिक्स बनाना है। वो मैट्रिक्स बनेगा एड जॉइंट बनेगा, ठीक है। को फैक्टर आपको पहचान आ चुका है। अगेन मैंने ये स्टैंडिंग लिख दी जिससे आपको पीछे देखना ना पड़े, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब हर एक का को फैक्टर लिखना है। मतलब 3/3 है ना, तो 9 वैल्यू होगी। 3/3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वैल्यू का आपको को फैक्टर लिखना है। और आगे साइन मैंने कौन सी लिखी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो इनकी साइन होती है को फैक्टर की प्लस से शुरू होता है, ठीक है। तो आप मैंने वही साइन लिखी है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब हर एक का को फैक्टर लिखते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके एक मैट्रिक्स हम लोग रेडी करेंगे। हमारा एड जॉइंट बनेगा, वेज बनेगा, फिर हमारा 90% सम्स हो जाएगा 100। चलिए थोड़ा फटाफट लिखूंगा, एक दो बार आपको बताऊंगा कि को फैक्टर देखते कैसे, बाकी आपको पता है, ठीक है। 2 का को फैक्टर 2 1 -5 3। पहले आपको लिखना है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन हम सेकंड स्टेप में करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड 3 का को फैक्टर एक बार आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। 3 1 1 3, फिर हमको 1 का को फैक्टर देख रहे हो फटाफट, 3 2 1 -5। अब बीच का 3 है, ठीक है, 3 है, तो इसका ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा? 3 -1 -5 और 3। कहीं पे यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं? मिडिल का 2 है, यहाँ पे उसकी कॉलम और रो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 -1 1 और 3। ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए समझ में। फिर अब मिडिल का 1 है, तो इसकी यहाँ पर रो और इसका कॉलम, तो क्या बचेगा? 2 3 1 -5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ, फटाफट आपको समझ में आ चुका होगा इसके लिए। तो ये हमने 9 के 9 को फैक्टर हमने राइट डाउन कर दिया। अब इसको वेरीफाई करने जस्ट बता रहा हूँ कि राइट या रॉन्ग। थोड़ा आपको एक शॉर्टकट बताया, तो आपको याद रखना माइंड में कि आपको याद रखना है 1 6 16 24 और 35। ये क्या है समझाता हूँ कि आपके आंसर ये जो लिखे आपने राइट है या रॉन्ग, आपको समझ, जैसे आपका आगे टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट और 6 क्या होगा? सेम होगा। सेकंड और 4th क्या होगा? सेम होगा। थर्ड और 5th क्या होगा? सेम होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसा समझिए। जैसे हमको चेकआउट करने के लिए हमने राइट लिखा है ना, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई। पहला जो लिखा 2 1 3 1 3 2, 6 नंबर पे देखा 2 1 3 1 3 2, सेम है। सेकंड और 4th देखिए, सेकंड नंबर का और हमारा 4th नंबर का, समझिए। पहला दूसरा तीसरा चौथा, -5 3 3 1 1 3 1 1 -5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड और 5th, ये 3rd नंबर का और 5th नंबर बिल्कुल सेम है, मतलब हमने लिखा राइट है। ये थोड़ा आप याद रख सकते हो कि एक चाबी है शॉर्टकट। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन जो हमने अभी डिटर्मिनेशन के लिए किया था वही देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 × में 3 कितना हो? 6। एक बार लिख के दिखाऊंगा, डायरेक्ट नहीं करूँगा। -5 और ये 1 -5, लेकिन बीच में माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा,
ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगले के लिए 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, बीच में माइनस, थोड़ा स्पीड में बोल सकते हो, समझ गए होंगे। -5 इंटू में 3 कितना हुआ माइनस का 15, 1 इंटू में 2 कितना हुआ 2, बीच में माइनस साइन। ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो माइनस का साइन है, लेकिन वो मल्टीप्लाई का रूल नहीं है, ये को फैक्टर है ना, इसके लिए बीच में माइनस आ रहा है। अगला 3 इंटू में 3 9, बीच में देखिए -5 और -5 +5 हो गया, पहले से +5 हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और बीच में माइनस होता है। बस यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्क खा जाते हैं कि ऑलरेडी ये हमारा प्लस में हो चुका है, तो बाहर माइनस तो माइनस रहेगा, यहाँ प्लस कर देते हैं, ये गलती होती ही है। 3 इंटू में 2 6, -1 होगा, बीच में माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, समझिए। -1 इंटू -1 इंटू में 1, माइनस का 1, बीच में माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, बेसिक क्लियर होना चाहिए। हमारे माइनस का 10 हो जाएगा, 3 इंटू में 1 माइनस का 3, क्योंकि बीच में माइनस है। लास्ट वालेगा 3 इंटू में 1 3 -2 होगा, और बीच में माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा वो साइन। अगला 2 इंटू में 1 2, माइनस का 3 हो गया, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस का 3 बन जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, बीच में माइनस साइन। सब वैल्यू प्लस का तो थोड़ा इजी रहता है, लेकिन माइनस का साइन हो तो थोड़ा पहचानना रहता है आपको। सॉर्ट आउट करते समय माइनस प्लस का साइन आपको समझ में आना चाहिए। अब फाइनल देखिए, बाहर का साइन भूलना नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ। फाइनल हम मैट्रिक्स बना देते हैं, 6 और 5 प्लस हुआ, बाहर भी प्लस है तो कितना आएगा प्लस का ही आएगा, ठीक है। 9 में से 1 किया 8 आया, प्लस का 8 है लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 8 बनेगा। 15 और -2 दोनों माइनस माइनस, माइनस का 17 और बाहर प्लस है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के समय याद रखने का आपको माइनस प्लस माइनस होता है। थोड़ा रूल लिख नहीं रहा डिटेल में, वरना बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए। माइनस का 17, 9 में से 5 माइनस किया प्लस का 4, बट माइनस है बाहर इसलिए माइनस का 4 बनेगा। 6 और 1 कितना हो 7, बाहर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब -10 और -3, यहाँ प्लस माइनस का रूल अप्लाई हो रहा है तो माइनस का 13 आएगा, और बाहर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है, माइनस का 13 इंटू में माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 13, ठीक है। 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, 2 इंटू 3 5, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 5। 4 में से 9 माइनस किया माइनस का 5, और बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 5। मैंने आपको, मैं क्या समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ये प्लस माइनस का ही मैंने आपको समझना है, ठीक है। अब क्या करना है ये समझिएगा। हमारा ऐसे देखा जाए तो एड जॉइंट आ चुका है, लेकिन इसको एड जॉइंट बनाने से पहले इसका क्या लेना पड़ता है, ट्रांसफर लेना पड़ता है। छोटे छोटे सम्स भी आपको सीखने को मिल रहे हैं, कई बार शॉर्ट सम ट्रांसफर का आता ही है। परिवर्तित श्रेणी करना आपको, परिवर्तन मतलब क्या होता है, रो को क्या कर देने का, कॉलम कर देने का, कॉलम को रो ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक को चेंज कीजिए दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जो हमारा रो है उसको कॉलम की तरह आपको राइट डाउन कर देना है। देखिए रो है, इसको कॉलम की तरह लिखा, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये रो उसको कॉलम की तरह लिखिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को क्या कीजिए, थर्ड कॉलम बना दीजिए। हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा एग्जैक्ट क्या बन गया, एडजॉइंट बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, ठीक है। समझ में कि नहीं, इसको गुजराती में बोले सअव्यय, ये लिख सकते हैं गुजराती मीडियम वाले भी। फॉर्मूले की दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं फाइनल फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला था वो अप्लाई करके फाइनल आंसर की ओर आते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का है, ए माइनस पावर क्यों होती है वो आपको समझा चुका हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिवाइड में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। श्रेणिक राइट डाउन कर दे, जो एडजॉइंट का है हमारे पास वो मैं श्रेणिक राइट डाउन कर देता हूँ। तो एडजॉइंट की वैल्यू हमने राइट डाउन कर दी, उसका श्रेणिक लिख दिया। अपन में है डिटर्मिनेशन, तो अपन के लिए अपन में करके मत लिखिए, 1 के अपन में करके लिखिए तो बात एक ही, क्योंकि ये 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा और इस वैल्यू का क्या होगा, डिवाइड होगा। इसलिए 1 के अपन में करके आपको लिखना रहेगा। जो हमारा डिटर्मिनेशन का आंसर आया कितना है, प्लस का 15, माइनस का भी आ सकता है, प्लस का 15। अब सबसे मेन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो स्टार्टिंग से इक्वेशन के आगे जो दिया गया वैल्यू उसका क्या करना है, तो वो वैल्यू क्या रहती है, ये एडजॉइंट जो हमारा फॉर्मूला इनवर्स का है उसके मल्टीप्लिकेशन में आता है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या आती है, मल्टीप्लिकेशन में आती है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में इसको सेकंड फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन करने से हमको आंसर आता है। तो पहला क्या है, 40 60 और माइनस का 10। तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना, जो वैल्यू दी है इक्वेशन के इक्वल करके 40 सेकंड रो का, 60 मतलब सेकंड इक्वेशन का, फिर थर्ड इक्वेशन का दिया गया -10। आई होप ये क्लियर हो गया। इसके बेस पर आपको आंसर मिलेगा, एक्स वाई और जेड का आंसर मिलेगा। समझिए होंगे, पूरा का पूरा हमारा रेडी हो चुका। अब इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ चुका है। तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल भी अप्लाई हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले गुणाकार करना है,
और मल्टीप्लिकेशन का अब रूल एग्जैक्ट अप्लाई होगा जैसे हम ए इंटू बी करते हैं वैसे। फर्स्ट रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, जितना हो पहले एक रो का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर दूसरी रो में आते हैं और बीच में प्लस का साइन आता है। रूल अप्लाई हो गया, समझ में आएगा, मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई होगा। तो यहाँ तो कॉलम तो एक ही है, ठीक है। तो एक एक रो का एक एक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक एक वैल्यू हमारी बनती जाएगी, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो 11 इंटू में 40 करेंगे तो 440 आएगा, ठीक है। एक वैल्यू बनाने के लिए भी तीनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है। -4 का 60, फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड, बीच में माइनस साइन आ रहा है क्योंकि बीच में प्लस होता है, माइनस होने की वजह से माइनस आएगा। 4 इंटू 60 240, 5 इंटू में -10, बीच में प्लस होता है लेकिन माइनस का 50 इसलिए -50 आएगा। इन तीनों का आंसर आएगा तब जाके एक वैल्यू बनेगी। समझिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन किया, टोटल मानना बाकी है। अब सेकेंड रो का कॉलम से -8 इंटू में 40 माइनस का 320, 7 इंटू में 60 प्लस का 420, -5 और -10, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोनों का तो प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया कि नहीं हुआ? प्लस का 50 और बीच में प्लस ही होता है, ठीक है। आपको प्लस में समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है बीच के अंदर, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। -70 इंटू में 40 माइनस का 680, ठीक है। 13 और इंटू 60 प्लस है तो प्लस का ही आएगा 780, -10 और -5 प्लस का 50 हो जाएगा और बीच में प्लस का ही साइन आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक है। अभी इसके हमारे डिवाइड में 15 बाकी है, इसको पहले प्लस माइनस कर लेते, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग बना देते। माइनस माइनस है ये और ये प्लस का कैल्सियम आप कर लोगे, समझ में आएगा। 150 आ रहा है, सेकंड यहाँ पर देख लीजिए दोनों प्लस है और ये माइनस है, कीजिएगा आपको प्लस का 150, ठीक है। ये तो बाई चांस सेम मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये दो प्लस का और ये माइनस का, प्लस का हाईएस्ट है और अगेन प्लस का 150 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का हो चुका है। अब डिवाइड में 15 करना, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन और 15 का डिवाइड, मतलब शॉर्टकट में आपको 15 का डिवाइड करना है, तब जाके आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स का पहले आंसर आएगा, दूसरा वाई का आएगा और तीसरा क्या आएगा? जेड का आएगा। तो 150 डिवाइड में 15 10 मिलेगा, पहले का एक्स का हो गया, दूसरा वाई का 150 डिवाइड में 15, तो सेम इसलिए सेम आंसर आ रहा है, बाकी अलग भी आ सकता है। 150 डिवाइड में 15, यहाँ पर भी 10, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। ये आपको सॉल्व करना आया कि नहीं आया? मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया, फिर हमने डिवाइड किया, इसके बीच में प्लस का साइन था, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन किया गया। आपको सारे बेसिक रूल पता है तो ये सम आपको आता ही था, बस आपको प्लस माइनस साइन ध्यान रखनी है। तो ये हो गया सम सॉल्व। आई होप आपको समझ होगा। इससे पहले का 5th नंबर का वीडियो अपलोड हुआ है, हो सके तो मेंबरशिप ले लीजिएगा, सारे मेंबर्स के वीडियो आपको एक ही बार में देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए इस मेथड का और क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, पेपर पैटर्न, टाइम टेबल, बहुत कुछ अपलोड कर दिया जाता है, जो सिलेबस चेंज होता है वो भी, इसलिए वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा, हो सके तो कोर्स में ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट शॉर्ट टाइम में हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।